Hello, I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Director, Accord Offspring, IVF and Fertility Center. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में और आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी और हीमोग्लोबिन। तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है या कम होता है या उस हीमोग्लोबिन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट है एक औरत की जिंदगी में जबकि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक आपका बॉडी एक नए जीव को कैरी करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंस होता है जिस चीज का, वो है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन नेचुरली या फिजियोलॉजिकली ही थोड़ा सा लो हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम 40% बढ़ जाता है तो उसके कंपैरिजन में जो ब्लड सेल्स हैं वो उतने नहीं बढ़ते। तो इस स्टेट को हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया, मतलब फिजियोलॉजिकली ही बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्रेगनेंसी आपका हीमोग्लोबिन कम होता है। तो कई बार हमने टेस्ट कराया प्रेगनेंसी के दौरान और हीमोग्लोबिन कम आया तो हम पैनिक कर जाते हैं। तो पहली बात तो कि ये एक नॉर्मल चेंजेस इन प्रेगनेंसी ही इसको हम मान के चलेंगे, लेकिन क्योंकि खून जो है, ब्लड, वही सब कुछ देता है आपके बच्चे के लिए, मतलब उससे उसका खाना, उसका ब्लड सर्कुलेशन, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स उसको माँ के ब्लड के थ्रू ही मिलते हैं। और साइड बाय साइड माँ की जो प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस होती है और जो डिलीवरी के टाइम जो बेयर करना होता है मदर को, और जो ब्लड लॉस होता है उसके लिए मदर को प्रिपेयर करना होता है। तो आज हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन हमें मिनिमम कितना रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम नेचुरली 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। तो यूजुअली फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो हमारा मिनिमम कट ऑफ होता है वो कम से कम 11 ग्राम पर % का होता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में ये मिनिमम 10.5 तक होना चाहिए। तो ये हमारा मिनिमम कट ऑफ है, इसके ऊपर जितना भी हो वो बेटर होगा। अब क्यों जरूरी होता है हीमोग्लोबिन को मॉनिटर करना, देखना, और ब्लड क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम माँ की बात करें तो माँ के लिए ये हीमोग्लोबिन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये बच्चे में जाता है, ड्रेन होती है मदर, सो मदर से सारा ब्लड सर्कुलेशन बेबी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मदर को वीकनेस नहीं हो, अगर मदर ठीक रहेगी तो फिर बेबी का ग्रोथ भी प्रॉपर होता है। दूसरा, अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उससे बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं उसका ऑक्सीजनेशन सफर होता है, मतलब ये जो पिगमेंट है यही आपके बॉडी के सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बॉडी के सारे सेल्स, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे नॉर्मल सेल्स हो, तो उस केस में आप इन्फेक्शन से मदर बहुत प्रोन हो जाती है। तीसरी जो चीज होती है वो, अगर खून की कमी हो तो प्री टर्म लेबर के चांसेस, मतलब प्री टर्म बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मदर में हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद अगर डिलीवरी हो गई तो उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब डिलीवरी होती है उस टाइम अगर खून की कमी हो तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इतना कि कई बार हमें ब्लड रिप्लेस करना पड़ता है, और कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। जबकि ब्लड लॉस, एक्सट्रीम ब्लड लॉस के केस में पेशेंट को DIC नामक बीमारी भी हो सकती है, और उसकी वजह से मदर की, यंग मदर्स की भी जान जा सकती है। बेबी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ब्लड से ही, जैसे मैंने आपको बताया, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड से मिलते हैं। तो बेबी के ग्रोथ में कमी आना, बेबी के इंटेलिजेंस में कमी आना, प्री टर्म बेबी का डिलीवरी होना, और प्री टर्म बेबी जो होते हैं वो क्योंकि छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उनको NICU केयर की जरूरत होती है और वो इन्फेक्शन से बहुत प्रोन हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनकी मदर में खून की कमी हो या हीमोग्लोबिन कम हो, उनके बेबीज में भी बर्थ के बाद एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे रीजन है कि हमें हीमोग्लोबिन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए, या उसकी मॉनिटरिंग और उसके उपचार के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो अब है कि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला कि हम न्यूट्रिशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, देन सप्लीमेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट है, जैसे मैंने बताया, तो एनीमिया तो उसमें होना ही है। तो आपका काम सिर्फ हेल्दी डाइट से नहीं हो सकता, आपको जो आपके डॉक्टर सप्लीमेंट्स लिखते हैं वो जरूर लेना चाहिए।
तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जिन चीज़ों में आयरन का कंटेंट अच्छा होता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो डेट्स, अंजीर, इन चीज़ों में आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। चीनी की जगह अगर गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले गुड़ जो होता था वो लोहे की कढ़ाई में बनता था, तो अगर कोई भी सब्जी आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो आयरन कंटेंट अगेन उसका ज़्यादा होगा। कुछ फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, जिनको लेमैन लैंग्वेज में मैं ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपने जिस भी फ्रूट को कट किया और ऑक्सीडाइज होकर उसके ऊपर की सतह काली हो जाती है, उसका आयरन कंटेंट अच्छा होता है। चाहे बनाना हो या अनार हो या एप्पल हो, इन चीज़ों का भी आप रेगुलर इनका सेवन कर सकते हैं। देन कुछ चीज़ें होती हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी हमें किस में मिलता है? साइट्रस फ्रूट्स में, नींबू में, आंवले में, अमरूद में, इन चीज़ों का विटामिन सी कंटेंट अच्छा होता है। तो यूजुअली हम अपने पेशेंट्स को ऐसे एडवाइस करते हैं कि अगर आप आयरन की टैबलेट ले रहे हो तो आप नींबू पानी के साथ लो या संतरे के जूस के साथ लो, तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। दो और चीज़ें होती हैं, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, जिनका भी हीमोग्लोबिन बनने में काम आता है, और ये सारी चीज़ें आपके हीमोग्लोबिन कंटेंट को बेटर करेंगी। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे फाइटेट्स, फॉस्फेट्स, ये सारी चीज़ें जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिले करती हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के या तो 2 घंटे पहले आप आयरन की गोली लें या खाना खाने के 2 घंटे के बाद आयरन की गोली लें। कभी भी आयरन और कैल्शियम इकट्ठा ना लें। कभी भी चाय या कॉफ़ी के साथ, मतलब मिल्क के साथ आप आयरन ना लें, उससे उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो सकती है। इन सब के बावजूद अगर आपका आयरन नहीं बढ़ता है, और वैसे भी क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन कम होगा ही, तो आयरन के सप्लीमेंट्स हम सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो आपको रूटीनली लेना है। वो सप्लीमेंट्स आपकी डॉक्टर ने जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया है वैसे आपको लेना चाहिए। प्लस आपको टाइम टू टाइम हीमोग्लोबिन चेक भी कराना होगा कि जो आप ले रहे हो, चाहे वो फूड हो या फिर आपका सप्लीमेंट हो, उससे आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में आ रहा है या नहीं। क्योंकि कभी कभी अगर ओरल मेडिकेशन और सप्लीमेंट से नहीं होता है तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं इंजेक्टेबल आयरन, जिससे आपका हीमोग्लोबिन बेटर हो सकता है। तो ये सारी तैयारी होती है बेबी के ग्रोथ के लिए, आपके वेल बीइंग के लिए और एक हेल्दी डिलीवरी के लिए। देन अगर इन सब के बावजूद आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, यानी आपको खून की कमी है, तो कुछ अंडरलाइंग डिजीज भी होती है, जैसे कोई क्रोनिक डिजीज हो लाइक ट्यूबरकुलोसिस या क्रोनिक किडनी के कंडीशंस होते हैं, जिसमें सारा कुछ करने के बाद भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको फिजिशियन या स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें एंड कीप अ चेक ऑन योर हीमोग्लोबिन इफ यू आर प्रेग्नेंट. Try all these things, nutrition, supplements, and be in touch with your doctor.